बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या बिहार में फिर से लॉकडाउन लगेगा या नहीं, जिसको लेकर अब लोगों की जो इंतजार थी वो खत्म हो गई और मुख्यमंत्री ने यह फैसला भी ले लिया कि 8 जून तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। वहीं 4 लॉकडाउन की शुरुआत 2 जून से होगी जो 8 जून को समाप्त होगा, जिसमें लेकिन मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि व्यापार यानी व्यापार से संबंधित लोगों को थोड़ी रियायत दी जाएगी। वहीं पटना डीएम ने इस पर स्पष्ट तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि लोगों को कि कौन से समय में कितना बजे दुकानें खोली जाएंगी और अल्टरनेट दुकानें खोलने का समय और सीमा उन्होंने निर्धारित कर दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताई। वहीं उन्होंने कहा कि जो लोग दुकानदार अगर गड़बड़ियां करेंगे उन पर उनके लिए एक मजिस्ट्रेट की बहाली की गई है। अगर जो लोग गड़बड़ियां करेंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे दुकानों में, तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। वहीं उन्होंने कहा कि जो समय सीमा पहले 6 बजे से 10 बजे तक दी गई थी उसकी अवधि अब बढ़ा दी गई है। 6 बजे से लेकर 2 बजे तक दुकानों खोलने की अनुमति दी गई है और अल्टरनेट तौर पर दुकानें खोली जाएगी। और क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर सिंह पटना के डीएम, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी है मीडिया को। सर क्या कुछ आदेश आया? क्या कुछ आदेश है सर, और एक बार फिर से लॉकडाउन की सूचना प्राप्त हुई। लॉकडाउन की अवधि को 8 जून तक बढ़ा दिया गया है और इसमें कुछ छूट दी गई है, विशेषकर दुकानों को खुलने के लिए। जैसे पहले 6 बजे से 10 बजे तक ही कुछ ज़रूरी दुकानें खुल रही थी, अब वो 6 बजे से 2 बजे दिन तक खुल सकती हैं। और दूसरा ये है कि पहले सिर्फ ज़रूरी दुकानें ही खुल रही थी जो बहुत ज़रूरी थी, लेकिन अब सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी। अंतर बस ये है कि उनको हम लोग अल्टरनेट डे पर खोलेंगे। अल्टरनेट डे पर खोलने का आदेश प्राप्त हुआ है, तो हम लोग इस प्रकार से दुकानों की ग्रुपिंग कर रहे हैं कि सभी प्रकार की दुकानें सप्ताह में किसी एक दिन ज़रूर खोलें और एक दिन सभी प्रकार की दुकानें नहीं खोलेंगी ताकि भीड़ भाड़ नहीं हो। और जो दुकानें खुलेंगी उस पर भी निर्देश है कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका, कोरोना से सुरक्षा के लिए उसका अनुपालन जरूर सभी लोग करें। जैसे मास्क का प्रयोग, सैनिटाइज़र रखना वहाँ ग्राहक के लिए भी और दुकानदार के लिए भी, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना, तो ये ज़रूरी है। इसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। इसके लिए हम लोगों ने धावा दल भी गठित किया है और लगातार हम लोग इसकी निगरानी करेंगे। हम लोगों का प्रयास ये है कि भीड़ भाड़ नहीं हो, लोगों की आजीविका भी चलती रहे, शुरू हो, और भीड़ भाड़ नहीं हो। कोरोना को जो कम करने का, संक्रमण उसका समाप्त करने का जो हमारा उद्देश्य है वो भी सफल हो। और इसके साथ जो उपाय किए गए हैं जैसे कम्युनिटी किचन का या मुफ्त में राशन का, वो भी हम लोग जो है वो चलाते रहेंगे ताकि जो गरीब परिवार हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। सर सड़कों पर सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी। हम लोग उसका भी समय दिन निर्धारित करेंगे और आज ही हम लोग इसका आदेश निर्गत कर देंगे। सर 18 से 45 वर्ग आयु वाले को टीका का क्या कुछ करने का कुछ नहीं, हम लोगों को विभाग से, अभी स्वास्थ्य विभाग से टीका प्राप्त नहीं है, इसके कारण से वो बंद है। जैसे ही हम लोगों को प्राप्त होगा हम लोग तुरंत शुरू करा देंगे। हमारे सभी टीका केंद्र जो है, टीकाकरण केंद्र, वो रेडी हैं, पूरा टीम हमारी रेडी है। और 18 से 44 का टीका हम लोगों के पास नहीं है, जैसे ही विभाग से मिलेगा हम लोग तुरंत शुरू करा देंगे। 45 प्लस का हमारे पास पर्याप्त मात्रा में टीका उपलब्ध है और उसका हम लोग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण लगातार चला रहे हैं, जो बहुत ही स्मूथली चल रहा है। 18 से 44 जैसे ही प्राप्त होगा हम लोग तुरंत शुरू करा देंगे। सर उसको लेकर कुछ समय इंतजार कर, हम लोगों के पास कोई सूचना नहीं है, स्वास्थ्य विभाग ही बता सकता है इस बारे में। भीड़ बढ़ेगी सर? क्योंकि परिचालन में अभी निजी वाहनों का परिचालन उसी प्रकार से प्रतिबंधित है जैसे पहले था। बहुत ज़रूरी काम है तभी निकल सकते हैं, जैसे मेडिकल के लिए, अस्पताल के लिए, दवा लेने के लिए, और कहीं इमरजेंसी इस प्रकार की है तो उसमें ई पास लेकर के ही जा सकते हैं। तो निजी वाहनों का परिचालन अभी भी 8 जून तक बंद है और हम लोग अनुरोध करेंगे कि सब लोग उसका अनुपालन करें। और इसका अनुपालन कराने के लिए हम लोग बड़े पैमाने पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की भी तैनाती कर रहे हैं। सर 2 बजे तक क्या लोग सामान अगर घर से लेने के लिए निकलेंगे तो गाड़ियों का उपयोग करेंगे? उसमें हम लोगों का प्रयास यही है कि अपना निकटतम जो उनका मार्केट है वहीं से लें, निकटतम मार्केट से ही लें, और जो बहुत ज़रूरी सामान है उसी को लें और पैनिक बाइंग कोई नहीं करें।
क्योंकि ये लगातार सब सामान आ रही है। वाहनों के जो मालवाहक हमारे वाहन हैं उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, सामान के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए सामानों की कमी नहीं होने जा रही है। तो जितना ज़रूरी है बस उतना ही खरीदें और अपने निकटतम बाज़ार से ही खरीदें ताकि हम लोग इसका पालन कर सकें। सर दुकानें तो सर